Hello students, this is our third lesson, the little girl's second part. And she was dragged down to where father was packing to and fro, hands behind his back. और उसे खींच कर नीचे ड्राइंग रूम में लाया गया जहाँ उसके पिताजी इधर उधर अपने हाथों को पीछ करके इधर उधर चक्कर काट रहे थे। वेल ही शेड शार्पली, उसने तेजी से कहा। अच्छा। मदर एक्सप्लेन, मदर ने सारी बात बताई। स्टॉप एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वह रुक गया और बच्चे को घूरने लगा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया? नो, सी विस्पर्ड, वह बुदबुदाते बोली, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। मदर, गो अप टू रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड इज पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। माँ, इस भूतिया बच्चे को यहाँ से लेकर जाओ और इसे चुपचाप बेड पर पटक दो इसी वक्त। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. उसने रोते हुए चीखते बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। कब तक? जब तक शाम का धुंधलका जो है उसके रूम के फर्श तक नहीं पड़ने लग गया। यानी शाम तक वो समझाती रही लेकिन किसी ने उसकी बात समझने की कोशिश नहीं करी। द फादर केम इन टू द रूम विद ए रूलर इन हिज हैंड्स, पिता उसके कमरे में है और उसके हाथ में रूलर, एक छड़ी थी, एक डंडा था। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, उसने कहा कि मैं तुम्हें इसके लिए पीटने जा रहा हूँ। ओह नो नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, नहीं नहीं, वे चीखते हुए चिल्लाते हुए जो बेड के कपड़े थे उनके अंदर छुप गई। ही पुल्ड देम असाइड, उसने उसको बाहर। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया, खड़े जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को आगे करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग्स टू यू, तुम्हें इसके बारे में सबक सिखाना ज़रूरी है और आज के बाद तुम इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है तुम उसको नहीं छूओगे। बट इट वॉज फॉर यू बर्थडे, बर्थडे, किंतु ये तुम्हारे बर्थडे के लिए, क्योंकि वो हक लगती है अपने पिता के सामने जाते हुए। किसी के सामने नहीं हक लगती, लेकिन जब पिता के सामने जाती है तो बहुत ज़्यादा हक लगती है। डाउन कैम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, और जो डंडा था वो उसकी छोटी जो गुलाबी हथेली थी उसके ऊपर आकर के पड़ा। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair and the child clung on her soft body, घंटों बाद उसकी दादी ने उसको साल में लपेटा और उसको जो रॉकिंग चेयर थी, जो झूलने वाली चेयर थी, उसके ऊपर ले जा करके लेटा दिया, बैठा दिया। What did God make fathers for? She sobbed, उसने सुबकते हुए क्या कि भगवान बाप बनाता किस लिए है। ये उसको क्या हो रहा है, वो उसको बड़ा बेकार लग रहा है। हेयर इज ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप पैट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग। यहाँ एक साफ रुमाल है, अपना नाक पोंछ लो, कि बच्चे जब रोते हैं ब्या ब्या करते हैं तो होता है ना उसको। यहाँ जाओ और इसको भूल जाओ, सुबह तक जब तुम उठोगे तो सारी चीज़ों को भूल जाओगे। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, मैंने तुम्हारे पिताजी को समझाने की बहुत कोशिश की है किंतु आज वो इतना ज़्यादा परेशान है कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, नेक्स्ट टाइम सी saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. बच्चा इस बात को भूला नहीं, वो जब भी दोबारा अपने पिता को देखता तो क्या होता, अपने हाथों को पीछे कर लेता और उसका चेहरा जो है लाल हो जाता था डर के मारे। द मैकडोनाल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, यहाँ मैकडोनल्ड्स जो है नाम है किसी का, वो मैकडोनल्ड नहीं है जो तुम समझते हो, खाने वाला मैकडोनल्ड्स नहीं है, ये मैकडोनल्ड्स नाम है। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, उनके पड़ोसी जो हैं मैकडोनाल्ड जो हैं अगले दरवाजे पर रहते हैं, नहीं उनके पड़ोसी हैं। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रो ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा दैम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, जो बाढ़ है उसके छेद में से देखते, झिर्री में से देखते हैं कि वो शाम को क्या खेल रहे हैं, टैग खेल रहे हैं। टैग एक गेम होता है कि जैसे हम अपने यहाँ छू खेलते हैं ना, कि किसी को छू दिया तो वो आउट हो गया, ऐसे टैग बोलते हैं उसको। द फादर विद द बेबी माव ऑन हिज शोल्डर्स, जो पिता है उसने माव को अपने कंधों पर बैठा रखा है। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट रन अराउंड एंड द फ्लोर बेड्स, 2 छोटे बच्चे हैं वो उसके कोट की जेब को पकड़े हुए हैं और उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, और जो फूल की जो बगिया है उसकी तरफ चक्कर काट रहे हैं। शेकिंग विद द लाफ्टर, और सभी क्या कर रहे हैं, हंस खिलखिला रहे हैं।
Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. उसने देखा कि बच्चा उसको छूने की कोशिश कर रहा है और इस छूने की कोशिश में वो क्या कर रहा है, उसको पकड़ रहा है और इसी तरह वो पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं और हंस रहे हैं एक दूसरे को देख करके. Then it was she decided that there were different sort of fathers. उसने तब डिसाइड किया कि दुनिया में अलग अलग तरह के बाप होते हैं. ठीक है. ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि उसका खुद का फादर उसे बहुत बुरा लगता है. क्यों? क्योंकि वो उसको पीटता है. लेकिन दूसरे पापा से अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ खेलता. सडनली वन डे मदर बिकम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. अचानक एक दिन माँ बीमार हो गई और दादी माँ और माँ को कहाँ जाना पड़ा भाई? हॉस्पिटल में जाना पड़ा. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक. छोटी बच्ची को अपने घर में कुक के साथ अकेली, कुक का नाम क्या है? एलिस जो है, उसके साथ रहना पड़ा. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम. दिन के समय तो सब कुछ ठीक था. बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड. किंतु जैसे ही वो उसको सुलाने के लिए ले गई, एलिस उसको बेड पर सुलाने के लिए ले गई, तो वो अचानक ही डर गई. वाट विल आई डू इफ आई हैव ए नाइट मेयर शी आस्क्ड. उसने कहा, उसने पूछा कि यदि मुझे कोई बुरा सपना आया तो मैं क्या करूँगी? आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक मी टू हर बेड. मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं और नानी दादी जो है मुझे कहाँ ले जाती है? अपने बेड पर ले जाती है. आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी. मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, ये सब मुझे बहुत डरावना लगता है. यू गो टू स्लीप चाइल्ड सैड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स. तुम सोने के लिए, तुम सो जाओ बच्चे. और उसकी जुराबों को उसने उतार दिया. एंड डोंट यू स्क्रीम एंड अवेक योर पुअर पा. और जो है रात को चीखना चिल्लाना मत, नहीं तुम्हारे बेचारे पापा की नींद टूट जाएगी. बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम द बुचर विद ए नाइफ एंड ए रोप, हु केम नियरर एंड नियर स्माइलिंग एंड ड्रेडफुल स्माइल while she could not move. Child only stand still crying out grandma grandma. But the same old nightmare came. किंतु वही पुराना सपना उसको रात को आया. The butcher with a knife. एक कसाई, उसके हाथ में चाकू. And a rope, एक रस्सा. Who came nearer and nearer smiling that dreadful smile. जो कि नज़दीक से नज़दीक आता जा रहा, वही ऐसे हंसते हुए, वो डराते हुए उसको आ रहा है उसके पास. While she could not move, जबकि वो हिल भी नहीं सकती थी. Could only stand still, और केवल खड़ी रह सकती थी. Crying out, और चिल्लाई, grandma grandma, दादी माँ दादी माँ. She walked shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. और जब वो कांपती हुई उसने देखा तो उसका पिता जो उसके पास खड़ा और उसके हाथ में क्या है? एक मोमबत्ती जलती हुई. What's the matter? he said. उसने कहा कि बात क्या है? Oh, a butcher, a knife, I want granny. एक कसाई, एक चाकू, मुझे दादी माँ चाहिए. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arm, carrying her along the passage to her big bed, to the big bedroom. उसने मोमबत्ती को बुझाया, नीचे झुका, बच्चे को उठाया और उसे अपने बड़े बेडरूम यानी कि अपने बेडरूम में ले गया. A newspaper was on the bed. A half smoked cigar was near his reading lamp. एक कमरे में क्या क्या था भाई? न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था. एक आधा पिया हुआ सिगार. सिगार पता है क्या होता है? सिगरेट होती है, सिगार होता है मोटा और लंबा. उसको आप बार बार पी सकते हैं, एक बार में ख़त्म नहीं होता है. ठीक है. यस, चुरूट बोलते हैं उसको हिंदी में. क्या? चुरूट, चुरूट. ठीक है. उसके रीडिंग लैम्प के पास पड़ा हुआ था. ही पुट अवे द पेपर, थ्रू द सिगार इनटू द फायर प्लेस, देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड. उसने न्यूज़पेपर को हटाया, सिगार को अंगीठे में फेंका और सावधानी से बच्चे को उठाकर कहाँ बैठा दिया? लेटा दिया, बेड के ऊपर लेटा दिया. ही ले डाउन बिसाइड हर, वह उसकी बगल में लेट गया. हाफ एस्लीप स्टिल, जल्दी ही सो गया. स्टिल विद द बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर इन इट सीम्ड. जब बच्ची आधी सोई तो उसको फिर से क्या दिखाई दे रहा था? वही आधा वो कसाई, वो चक्कू दिखाई दे रहा था. फिर से सपना आ रहा है उसको. शी क्रेप्ट क्लोज इन टू हिम, स्नैगल हर हैंड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट. वो फिर से दोबारा डर गई तो बच्चा क्या करता है? नजदीक आ जाता है, ऐसे पकड़ लेता है शर्ट को, स्वेटर को, जो भी होता है, उसके चिपक गई वो. दैन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल. अब उसके लिए अंधेरा कोई मैटर नहीं करता क्योंकि अब उसको कोई आदमी मिल गया, डर खत्म हो गया उसका. हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट दैम वार्म, सेड फादर. फादर ने कहा कि अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ करके गर्म कर लो.
टायर्ड आउट शी स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, टायर्ड आउट थका होने की वजह से लड़की से पहले ही सो गया। फनी फीलिंग कैम ओवर हर, लड़की के अंदर एक फनी फीलिंग आई, बड़ा मजा क्या शुरू रहा है उसके अंदर। पुअर फादर नॉट सो, बेचारा पिता। आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, बेचारा पिता और कोई उसकी देखभाल करने वाला भी नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, वह दादी माँ से ज़्यादा कठोर है किंतु ये कठोरता बहुत अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड, वह रोज काम करता है और बहुत ज़्यादा काम करता है और वह मैकडोनाल्ड नहीं बन सकता। शी हैड टॉर्न अप ऑल इज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने उसके सारे पेपर सुंदर पेपर फाड़ दिए थे। सी स्टिड सडनली एंड साइड, वह तुरंत एक बार कांपी और उसने एक सांस ली। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम, उसके पिता ने पूछा दोबारा कोई सपना, दोबारा कोई सपना आया, क्या बात है दोबारा कोई सपना आया। ओह सैड द लिटिल गर्ल, ओह माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा सिर जो है कहाँ है, आपके दिल के ऊपर है। आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, मैं आपके हार्ट बीट को सुन सकती हूँ, आपका हृदय कितना बड़ा है प्यारे पिताजी। ये आपका सेकंड पार्ट था जो कि कंप्लीट हो गया है, आप इसको राइट एंड लर्न करेंगे। थैंक यू।